एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आई केयर माय चाइल्ड। फिर से एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। न्यू पेरेंट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मदर्स पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं न्यू बेबी, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एज ए जनरल नॉलेज कोई भी ये वीडियो देख सकता है किसी को भी हेल्प करने के लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे जस्ट जो बेबी बॉर्न होता है इमीडिएटली उसके बाद जब आपको हैंड ओवर होता है तो क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या आपको बेबी में चेक करना है कि सही है नहीं है या सही, और क्या आप डॉक्टर से पूछेंगे उसके बारे में। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा जब अपने आप बेबी को फर्स्ट टाइम अपने आप पास लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक है ये जानने के लिए। सो जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो चाहे सिजेरियन से हो, ओके, डिलीवर होता है तो उसके बाद बेबी में सब कुछ सेम ही देखा जाता है। अनटिल अनलेस आपको पहले से ही पता है कि नहीं मेरा बेबी होने वाला, उसमें कुछ चीजें ये ऐसी हैं या कुछ डिफरेंट है तो एक अलग बात है। अदरवाइज इन रूटीन इन नॉर्मल केसेस हमें ये चीजें देखनी है कि फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो बीइंग अ डॉक्टर हम भी देखते हैं कि जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ है उसे क्राई करना चाहिए। पैदा होते ही बेबी का रोना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोना यानी कि ठीक से ब्रीथ करना, वो रो के ही ठीक से ब्रीथ करता है, क्योंकि जब तक बच्चा पेट के अंदर है उसे जो ऑक्सीजन है, ब्लड है, पूरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो मदर से जो कनेक्टेड है बेबी उसके थ्रू उसको मिलती है। लेकिन जैसे ही बेबी की और मदर के बीच का कनेक्शन हम कट करते हैं, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कट करते हैं, फिर बॉडी जो बेबी के खुद एक्टिवेट होती है, यानी कि उसके बाद इमीडिएटली बच्चे के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन, हार्ट और किडनी, लिवर, सब जगह ब्लड और ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है और रोता है तो वो ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन बच्चे के लंग्स में और पूरी बॉडी में अच्छे से पहुंचती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डॉक्टर से ये पूछना जरूरी है कि बच्चा तुरंत रोया या नहीं रोया, और अगर नहीं रोया तो कितनी देर बाद। कई बार होते हैं जो बच्चे एकदम से बॉर्न होते हैं स्पेशली सिजेरियन में, या आराम से हो गए, वो अभी उसी मूड में कि नहीं वो तो पेट के अंदर है तो तुरंत में भी क्राई ना करें, तो हम लोग थोड़ा सा उन्हें क्लीन करके थोड़ा सा हिला विला के हल्का सा टिकल करके उनको क्राई करा देते हैं। इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज्यादा अगर कोई स्टेप्स यूज हुए तो आपको डॉक्टर से पूछना, डॉक्टर साहब बच्चा रोया, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आपको जब बच्चा मिले उसका टेम्परेचर ठीक है, यानी कि बच्चा वार्म होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे बच्चे का फेस हो, हाथ पैर हो, पेट हो, पेट का बच्चे के टेम्परेचर और हाथ का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो यानी कि बच्चा जब आपको मिले वो वार्म हो, और नहीं है तो उसे तुरंत वार्म करना है। तीसरा, उसका कलर कैसा है। कलर बच्चे का पिंक होना चाहिए, यानी कि बच्चे का कलर ब्लू नहीं होना चाहिए, पिंक होना चाहिए। यानी कि जो बच्चे का ऑक्सीजन लेवल है, ब्लड है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, हाथ ठीक से काम कर रहा है। इन केस अगर बच्चे के हाथ पैर आपको ब्लू लगते हैं तो कभी कभी वो ठंडे होने की वजह से भी हो सकते हैं, बट आपको डॉक्टर से तुरंत कंफर्म करना है कि ये ब्लू क्यों है। कई बार बच्चे के पैर जो फुट होते हैं वो ब्लू हो सकते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो उसके फुट स्टैम्प्स हैं वो फॉर द रिकॉर्ड हम लोग अपनी फाइल्स में लेते हैं, तो कई बार उस वजह से, उस इंक की वजह से पैर ब्लू होते हैं, तो वो हमें रूल आउट करना है। फोर्थ चीज, जब बच्चा पैदा हुआ उसको बर्थ के टाइम के वैक्सीन लग गए या नहीं लग गए। तो लग गए तो कौन कौन से लगे। जो बर्थ के टाइम वैक्सीन होते हैं उसमें पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, बीसीजी का टीका जो लेफ्ट साइड के कंधे पे लगाया जाता है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो पैरों में लगाया जाता है, और इसके साथ साथ विटामिन के जो ब्लड ठीक से रहे उसके लिए लगाया जाता है हर बच्चे को, जल्दी से मतलब बहे ना। कई बार बच्चे की बॉडी में बाय बर्थ विटामिन के की थोड़ी डेफिशिएंसी हो सकती है, उसको पूरा करने के लिए हम साथ साथ विटामिन के का एक इंजेक्शन बच्चे को 1 mg दे देते हैं, तो वो भी बच्चे के थाई में लगाते हैं। तो ये कंफर्म करना ये सारे टीके लग गए, ठीक है। फिर क्या कंफर्म करना है कि बच्चे को जैसे अगर थोड़ी देर तक अपने पास रखा है, डॉक्टर साहब ने बच्चे को फीड करा दिया, नहीं करवाया, हमें करवाना है, कितनी देर में करवाना है, क्योंकि विद इन 1 आवर, पैदा होने से 1 घंटे के अंदर अंदर ही बच्चे को फीड मिल जाना चाहिए। उसकी बेस्ट प्रेफरेंस है कि मदर का ही फीड मिले। इन एनी केस ब्रेस्ट फीड नहीं मिल पा रहा है तो ट्रांजिशन में कई बार होता है कि हम ऊपर का मिल्क बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए वो देना है, बट जैसे ही मदर का आएगा मदर का देंगे, बट विद इन 1 आवर बच्चे की फीड स्टैब्लिश हो जानी चाहिए। बच्चे को दूध पीने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, वो आराम से कटोरी स्पून या ब्रेस्ट फीड कर ले रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे के सारे पार्ट्स हैं वो ठीक से डेवलप हुए हैं नहीं हुए हैं, यानी हेड नॉर्मल है, हेड के बीच में यहाँ पे गैप होता है वो नॉर्मल है, ईयर्स, आईज, नोज सबकी फॉर्मेशन नॉर्मल है,
मुंह के अंदर भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। कई बार मुंह के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं, वो देखना ज़रूरी है। बच्चे के बाकी हाथ पैर सब ठीक से बने हैं। जेनिटल एरिया देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉयज़ हैं तो उनके बायलेटरल टेस्टिस यानी जो गोले हैं वो प्रेजेंट है या नहीं है। ऑर्गन सारे ठीक से बने हुए हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर से पूछना कि डॉक्टर साहब आपने चेक कर लिया, आपको सब कुछ ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। प्लस बच्चे का ब्लड ग्रुप पूछना जरूरी है कि यहाँ चेक हुआ है या नहीं हुआ है। जरूरी नहीं है हर हॉस्पिटल में बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक हो, बट इन केस अगर मदर RH नेगेटिव है या मदर O ब्लड ग्रुप की है तो बेबी का ब्लड ग्रुप चेक करना जरूरी है, क्योंकि इसका जॉन्डिस से रिलेशन होता है। इसलिए अगर मदर O ब्लड ग्रुप है या RH नेगेटिव है तो बेबी का ब्लड ग्रुप पता करना बहुत जरूरी है। कुछ हॉस्पिटल्स में थायराइड फंक्शन जो होता है बच्चे का देखा जाता है, तो क्या वो टेस्ट किया गया है वो पूछना जरूरी है। फिर बच्चे ने पैदा होते क्या सुसु पॉटी कर लिया था, ये पूछना जरूरी है, क्योंकि कई बार इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जैसे ही हम बच्चे को क्लीन करते हैं बच्चा सुसु पॉटी पास कर देता है। बट अगर नहीं किया है तो बच्चे को 40 विद इन 24 आवर्स कर देना चाहिए एंड यूरिन विद इन 48 आवर्स पास कर देना चाहिए। भले ही वो बार बार ना करे, लेकिन एटलीस्ट 1 टाइम पास करना बहुत जरूरी है। तो जब बच्चा आपके पास आ जाता है आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा सुसु पॉटी कब कर रहा है। ओके, अगर इमीडिएटली आफ्टर बच्चा आपको मिल रहा है और आपको कोई न्यू डेवलपमेंट लग रही है कि बच्चा ठंडा है या ज्यादा गर्म है या रो रहा है या नहीं रो रहा है, सुस्त लग रहा है, तो इसके बारे में आपको डॉक्टर को तुरंत बताना है कि इसके कुछ डिफरेंस लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तो डॉक्टर दोबारा चेक करेंगे। वैसे जब तक हॉस्पिटल में होता है हम लोग देखते ही रहते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। और हाँ, डेफिनेटली जब बेबी हुआ है तो फॉर द रिकॉर्ड आपको बच्चे का वेट कितना था, क्या वो एज के हिसाब से ठीक है, बच्चा पूरे महीने का पैदा हुआ है या कम दिन का है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा किस टाइम पैदा हुआ है, एग्जैक्ट टाइम नोट करना बहुत ज़रूरी है। बॉय गर्ल है ये तो इन्फॉर्मेशन हमेशा मिल ही जाती है हमें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जब बच्चा डिस्चार्ज होता है उसके बाद उसके जो साथ में मदर मिल्क के साथ जो बेबी को न्यूट्रिशनल ड्रॉप्स चलती हैं वो देना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से बच्चे को विटामिन डी की ड्रॉप्स एटलीस्ट 400 इंटरनेशनल यूनिट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जिसकी डोज बाद में बढ़ाई जाती है, ये ड्रॉप दी जाती है। और विटामिन डी बर्थ से लेके 2 साल तक देना ज़रूरी है। शुरू के 2-3 मंथ्स तक मल्टीविटामिन ड्रॉप्स लिख सकते हैं, वो देना जरूरी है। 3 मंथ ऑनवर्ड्स बच्चे को आयरन की ड्रॉप्स लिखी जाती है जो 2 साल तक चलती हैं, वो देना जरूरी है। तो इन जो ताकत वाले जो ड्रॉप्स हैं इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है कि डॉक्टर साहब ने डिस्चार्ज के टाइम बताई है या नहीं बताई है। और अगर आप ऐसे सेटअप पे हैं जहाँ नहीं बताई गई है तो आप किसी भी बच्चे के डॉक्टर से मिल करके वो ड्रॉप्स बच्चे के लिए जरूर लिखवाइए, क्योंकि माँ के दूध के साथ साथ ये बहुत जरूरी है। और ये भी पूछना है कि बच्चे को कौन सा दूध देना है, माँ का दूध दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे हैं तो कौन सा दे रहे हैं, किस टाइम पे कैसे देना है, तो ये सारी चीजें आप बाद में भी पता कर सकते हैं। बट जस्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ जो मैंने बताया, बच्चा तुरंत रोया, कलर पिंक है, बच्चा गर्म है, ऑर्गन सारे ठीक से बने हुए हैं, बच्चे ने सुसु पॉटी कर लिया है, बच्चा माँ का दूध पी रहा है, बच्चे का ब्लड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन बेसिक आपको जरूर ले लेना है। और बच्चे को बर्थ के टीके लग गए हैं और ताकत की ड्रॉप्स जो बर्थ डिस्चार्ज के टाइम लिखी है वो लिख दी है या नहीं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ले लेंगे। उसके बाद आप फर्दर फॉलोअप में बच्चे के डॉक्टर से मिल करके आगे की जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और डेफिनेटली जब बेबी बॉर्न होता है उसको पूरा ऊपर से नीचे तक कवर करके रखेंगे। उसके हैंड्स पे ग्लव्स पहनाने हैं, पैरों में सॉक्स पहनाने हैं, पूरी बॉडी कवर, हेड पे भी कॉटन की कैप गर्मियों में, और विंटर से तो डेफिनेटली हम ढक के रखते ही हैं ताकि बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहे और बच्चे को कोजी फील हो। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते रहेंगे ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव न्यू वीडियोस के साथ। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो जो सॉल्व नहीं हो पाए तो अब मेरा नंबर भी अवेलेबल है जिस पे आप डायरेक्टली कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो उसके लिए भी आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कोई आपको वीडियो बनवानी है, कोई आपका कंटेंट है जो आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए कॉमेंट में जरूर डालें। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।